हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपका अपने पार्टनर के साथ जिस नौयत का भी रिश्ता है, जिस रिलेशनशिप की स्टेज और फेज़ में आप लोग हैं, इसका फ्यूचर क्या है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मैं इसी कार्ड से ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि मुझे याद है इस डेक में एक ऐसा कार्ड है जिसके लिए मुझे कवर करना पड़ता है। 8 ऑफ सोर्ड्स। चलें, मैं इसको अभी तो फ़िलहाल यहाँ रख लेती हूँ, 8 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज आई नीड टू फील द कार्ड, ताकि इस कार्ड के मैसेजेस मुझ तक आएँ। 8 ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ कप्स। यू आर ट्रैप। मेंटल ट्रैप में हैं आप। 4 ऑफ सोर्ड्स। Hangman, Pisces. Things are stuck in your relationship. Pisces energy with the major realizations. कहने को आपके रिश्ते में बहुत कुछ है, और कहने को आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं। अभी जुमला मुकम्मल किया, 3 ऑफ कप्स आ गया। देखें, आप अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा क्रिटिकली देखने लगे हैं, राइट। योर पर्सन इज़ जेन्युइन, योर पर्सन इज़ लॉयल, वेरी वार्म्थ, इमोशनली स्टेबल, इमोशनली अवेलेबल, बट ये सारी क्वालिटीज़ होने के बावजूद आपके सामने आकर ये पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है कि इफ़ मैं दूसरों के लिए ऐसा हूँ तो तुम मेरे लिए ऐसा बन जाओ, और मैं बिल्कुल एक क्लीन स्लेट हो जाऊँ, विच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू, बिकॉज आपकी एम्प्टीनेस एक अलग चीज़ लग रही है। विद दिस 8 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत लगने लगा है आजकल, ख़ास तौर पे आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ट्रैप हो गए हैं, आपके हाथ पांव बंद गए हैं। समझदारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रिश्ते को देखो तो शायद कल ख़त्म कर दोगे रिश्ता, लेकिन इमोशनली देखो, बहुत सारे डिफरेंट पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखो, तो इस रिश्ते का होना बहुत अहम है। एटलीस्ट समबडी इज़ देयर इन लाइफ। आपका कुछ इस तरह का भी मामला हो जाता है, यानी कि आप बिल्कुल ज़ीरो से पूरा 180 डिग्री पे जाकर आप सोचते हैं ऐसा। देखिए, एक फैक्ट एक्सेप्ट कर लें, आई डोंट नो आप दोनों में से आप दोनों की एज ब्रैकेट क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है योर पर्सन इज़ गेटिंग ओल्ड, लाइक 50s का ब्रैकेट तो टच कर लिया है। अगर लेट 40s में हैं तो दे आर मैनी अदर थिंग्स जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही होंगी, बट जहन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब वो जो बाकी दूसरी चीज़ें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी पे हो रही हैं, जब वो जहन जवान है, बॉडी एजिंग कर रही है, तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं होती, मिलता नहीं है मामला। रिसेंटली आप लोगों के रिश्ते में कोई बड़ी चीज़ हुई है, कोई ऐसा मोमेंट आ गया कि ऐसा लग रहा है कि बस अब पता तो सब चल गया, लेकिन अब करें क्या। अब तो लटक गए हैं और अब तो फंस गए हैं। अब ना वो वाली सिचुएशन हो गई है, ना उगले चैन आ रहा है और ना निगले चैन आ रहा है। और जो मैंने एक बात कही थी कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है।
एक ही पर्सन लग रहा है जैसे वो मोटिवेशन को ड्राइव करने वाला पर्सन है, हो सकता है आप ही हो। एक ही इंसान के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ हैं कि घर की खुशियाँ भी तुमसे चलें, रिश्ते की खुशियाँ भी तुमसे चलें, तुम ही सब कुछ करो, तुम ही सब कुछ करो, एंड यू आर जस्ट डन, ऐसा लग रहा है। तो व्हाट इज़ द फ्यूचर इज ऑफ दिस रिलेशनशिप, मे बी एक पॉइंट पर आकर बहुत क्लोज हैं आप लोग, कि आप लोग एक दूसरे को इस नोट पर रिश्ते को पहुंचा दें कि चलो यार, वी कैन नॉट बी समथिंग एक्स वाई जी, लेट्स बी फ्रेंड्स, कम से कम ऐसा तो रखें। मुझे ऐसी वाइब आ रही है, बिकॉज मामला जमता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, इनको कुछ प्रॉब्लम है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाँव में ख़ास तौर पे। और जब ये ना कुछ दिल छोटा कर लेते होंगे, जैसे ही इनको कुछ ऐसी चीज़ अपनी हेल्थ से रिलेटेड पता चलती होगी, इनको लगता होगा अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो कैंसर हो गया। और ये ऐसा करते होंगे कि मतलब कुछ लोग होते हैं जो बीमारियों को डील नहीं कर पाते, जो हैंडल ही नहीं कर पाते। माज़रत के साथ ख़वातीन तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें के कुछ ख़वातीन भी ऐसी होती हैं, कुछ ख़वातीन को भी मैंने ऐसे देखा, आई अल्लाह हुई अल्लाह छुई अम्मा। और कुछ मर्द हज़रात भी ऐसे रफ टफ होते हैं कि सब चल रहा है, निज़ाम चला रहे हैं, वाइस वर्सा कर लें आप। तो ये वाली चीज़ें आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे नज़र आ रही हैं। अब ये फ्यूचर की बात अगर मैं कहूँ, मुझे इन 2 कार्ड से बहुत ऐसा लग रहा है कि पता चल गया है, समझ आ गई है, अंदाज़ा हो गया है, तो क्या करें, चलो लेट्स फ्रेंड जोन ईच अदर, ये मामला लग रहा है। और कोई एक आप दोनों में से बड़ा बहुत ही क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, बड़ा क्रिटिकली होकर देख रहा है, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, वेरी इम्पल्सिव, मैंने कहा था ना गुस्से में है, ट्रैप्ड हैं आप। चीज़ों को ना डिले पर डालना आपको पसंद नहीं आता, विच इज़ अ फैक्ट। और एग्रेशन नज़र आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, यू आर वेरी इम्पल्सिव, बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं आप, चीज़ों को जल्दी करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लोजर देना चाहते हैं, और कुछ नहीं हो रहा। आप शायद ये तक सुनना चाहते हैं कि यार चलो यही बोल दो कि लेट्स एंड इट, तुमसे वो भी नहीं बोला जा रहा, यू नो, इस तरह की चीज़ें। किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। They cannot do something for the family. They are loyal हैं, ऑनेस्ट हैं, लविंग हैं, फादर फिगर्ड हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली स्टेबिलिटी इशू है। 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ को स्ट्रगल कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप। आप मतलब इट्स अ गुड थिंग। मुझे लग रहा है आप बहुत ऑपोजिट जा रहे हैं, जो रीडिंग देख रहा है मुझे लग रहा है वो बहुत ऑपोजिट जा रहा है। अदरवाइज़ आपके पर्सन की इंटेंशंस मुझे फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप पे बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। लाइक दे आर नॉट इन अ हरी, और दे आर नॉट इन ऐसी किसी सूरत हाल में नहीं है कि जैसे रिश्ता ना रहे, घर ना रहे, शादी ना रहे, और बस क्यों हो रहा है ये सब कुछ वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको बहुत ज़्यादा फील होता है। देखते हैं हैंगमैन, ये रियलिटी चेक क्या आया है। हैंगमैन में क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों के इस रिश्ते में अटक सी गई हैं, व्हाट इज़ दैट थिंग। किस्मत अटक गई है। यू हैव सम गायनोकोलॉजिकल इश्यूज, गायनी इश्यूज हैं आपको, बिकॉज इस औरत के पास सब कुछ है,
इसका टमी बिल्कुल एक प्रेग्नेंट औरत की तरह है, बट शी इज़ हैप्पी. कोई प्रॉब्लम है आपको, यू आर फीडिंग, यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपका फार्म है कोई, या आप लाइफ स्टॉक के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आप दोनों ने मिलकर कोई लाइफ स्टॉक बिजनेस का प्लान किया था, इन्होंने आपसे पैसे लिए थे, कुछ ऐसा कुछ हुआ था, कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा मामला था, कुछ कोई ऐसी चीज़ थी, कोई बिजनेस सेटअप की बात थी, और आपको कुछ मेजर, आप दोनों को इस वक्त अपने रिलेशनशिप में कुछ मेजर पता चला है, और एकदम से आप लोग खटाक करके जो है वो रुक से गए कि नहीं 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 भाई, पहले ये क्या चीज़ पता चली. 3 ऑफ कप्स. 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ वॉन्ड्स. अच्छा, एक्सटर्नल फड्डे वाली इंटरवेंशन बहुत है. फैमिली, सिबलिंग्स या आउटसोर्स फैक्टर्स वो बहुत ज़्यादा हैं. यानी कि आप दोनों चीज़ों को सेटल भी अगर करना चाहते हैं तो कोई बाहर की बात ऐसी होती है जिसकी वजह से मामलात ख़राब हो जाते हैं. घर वालों की कोई बात पता चल गई, उन्होंने मुझे तुम्हारे मुताल्लिक ये कहा, चल भाई फड्डा छू. ये एक चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है. सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? इट्स क्वाइट स्टक. हैंगमैन अपनी जगह बिल्कुल लाउड एंड क्लियर इस वक्त ये बात बता रहा है कि स्टक है सिचुएशन. आप दोनों का रिश्ता इस वक्त बिल्कुल अटकन लटकन झटकन पटकन पे पड़ा हुआ है. एंड लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, दूसरों की वजह से ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं. अपने अपने मामले में कम लड़ रहे हैं आप लोग, दूसरों की वजह से ज़्यादा फड्डा हो रहा है. तो फ्यूचर अगर देखा जाए तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है. ये तो लग रहा है अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है. शादी नहीं हुई है तो होना बाकी है, कमिटमेंट नहीं हुई है तो होना बाकी है, और फैमिली मटेरियल की तौर पर वो आपको देख रहे हैं. बट क्या है, आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, कोई प्रेग्नेंट हो गया है, बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं. 3 ऑफ कप से कोई फ्रेंड कोई तीसरा पर्सन बहुत इन्वॉल्व है जिसकी वजह से बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं. एंड यू डोंट वांट टू हैव दिस सिचुएशन. तो अभी मामलात चलेंगे, इट्स इन अ प्रोग्रेशन फेज़. डेवलप नहीं होगा कुछ, लेकिन प्रोग्रेशन फेज़ में है. तो कोई पिन पॉइंट सिचुएशन पे इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि क्या फ्यूचर है इस रिश्ते का, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें अपने मराहिल में हैं और कुछ चीज़ें तो अभी मंजिल तक पहुंचने में बहुत टाइम है. अभी शुरुआत है. ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे, क्योंकि ये ऐसी रीडिंग होती है जो आप जिसको बिल्कुल एक दो उसमें क्लेम नहीं कर सकते. ये वक्त मांगती है और लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज़ मांगती है. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है. सिचुएशन काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है आपके पर्सन की. नाउ डिसीजन इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए. बाय बाय.